वेलकम टू PSL पवेलियन। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। PSL पवेलियन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रोशनियों के शहर कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के मैचेस जारी हैं। देखा आपने कैसे लाहौर कलंदर्स की आज विकेटें गिरी, 174 रन स्कोर किए। एट टाइम्स लग रहा था अब्दुर्रहमान शायद ये रन उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की जा रही है अच्छा कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स इन द फील्ड भी, और बॉलिंग भी अच्छी है आज। आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग जितनी भी है, पहले हम बात करते थे कि बैट्समैन की फेवर में सारी चीज़ें जा रही हैं। जैसे जैसे मैचेस गुजरे बॉलर्स की फेवर में अब काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। ये नहीं कि स्पिनर्स तो बहुत अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स का भी 2-3 ऐसे बॉलर हैं, जैसे आज वकास ने बॉलिंग की, वकास मसूद ने। तो देखिए फास्ट बॉलर के पास अगर वैराइटीज़ है तो वो ज़रूर रन भी कंटेन कर सकता है और आपको विकेट्स भी लेके दे सकता है। लेकिन आउटस्टैंडिंग फिर स्पिनर्स की बात आ जाती है। शदाब की आज बॉलिंग देख ली, एक लड़का ऑफ स्पिनर है, उसने बड़ी एग्जैक्टली। तो ये अच्छी चीज़ है कि डे गेम्स में ज़्यादा चांस है बिग स्कोर होने की दोनों टीमों के लिए। कोई टॉस पहले जीतता है या हारता है, इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि डे गेम ऐसी गेम है कि जो आपको 40 ओवर अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, साउंड क्रिकेट। लेकिन बॉलर्स अपनी ऐसी चीज़ों पे काम करके आ रहे हैं कि अब बैट्समैन को इजीली रन नहीं दे रहे। तो ये लाहौर कलंदर भी अब देखें, कल रात को भी कैसा मैच हुआ कि 170 डिफेंड हुआ। अब देखिए उतने ही फिर तकरीबन 2-4 रन का फ़र्क है, लेकिन वही चीज़ दोबारा डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास बॉलिंग में वैरायटी होनी चाहिए। आपके पास 2 ऐसे स्पिनर्स होने ज़रूरी है। यही बात हम करते हैं कि जो आपको मैच को टर्न ओवर कर देंगे। फास्ट बॉलर को रन के फिर बीच में चांस है, लेकिन आपकी विकेट्स नहीं आती। लेकिन स्पिनर्स पे चांस भी होता है रन बनने का, लेकिन ऐसी विकेट्स आपको मिल जाती है कि जो 20 ओवर का प्लेयर होता है, जो 20 ओवर गेम को लेके चलता है। देखिए आज फ़खर को शदाब ने आउट किया तो गेम टर्न ओवर होगी, उसके बाद कामरान गुलाम से रन नहीं हुए, फिर हफीज़ की कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। 3 प्लेयर ऐसे हैं कि जो डबल फिगर में भी नहीं गए। तो इससे फिर वो टीम का जो मिडल ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर है जितना भी, अगर वो फ्लॉप हो जाएगा तो फिर आप नीचे से वो एक्सेप्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर आ गया। या विकेट गंवाएंगे या वो अपने शॉट्स खेलेंगे। तो नीचे राशिद और डेविड विजे को तो आपको 3-4 ओवर ऐसे फ्री लाइसेंस मिलना चाहिए कि जिसमें आपके विकेट्स इन हैंड भी हो, तो फिर आपका टारगेट 200 प्लस पे जाता है। तो लेकिन ये बॉलर्स को क्रेडिट जाता है कि जो आपको कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं लाहौर की बैटिंग का। जिस तरीके से उनको आज स्टार्ट मिला है, 73 रन स्कोर किए पावर प्ले में, और उसके 6 ओवर के बाद देखा 35 रन पे उनके 5 आउट हो गए। वैसे अगर आप ऐड करो तो ये एक अच्छा खासा बड़ा कोलैप्स हुआ है। माइंडसेट समझ नहीं आया। ऊपर से उन्होंने हिटिंग की, आज मिडिल ऑर्डर में उन्होंने 2 लड़के नहीं डाले, फिल शॉर्ट को डाला उन्होंने और ब्रुक को डाला उन्होंने, यही शायद पावर हिटिंग के लिए, बट वो भी प्ले नहीं कर पाया। करते करते है स्कोर तो कर गए इतना कि जिस पे फाइट कर सके, बट ये माइंडसेट कुछ समझ नहीं आया। मेरे ख्याल में कि आपको नंबर 3 नंबर 4 पे ऐसे प्लेयर्स चाहिए कि जो आपकी टीम के लिए कम से कम 10 ओवर उसके बाद खेलें, जो आपके लिए इनिंग्स बिल्ड करें। कि जो स्टोक्स प्लेयर ज़रूर होते हैं, आपके साथ एक आधा प्लेयर ऐसा भी होना चाहिए कि जो आपको 30-40 बॉल्स तक 50 करते। इनफ को आपको दूसरे एंड से भी चीज़ें मिलती हैं। जब विकेटें गिरती जाएंगी ना तो आप पे प्रेशर बिल्ड होता जाएगा। नीचे जितने मर्जी अच्छे बैट्समैन हो, फिर वो सम टाइम आता है कि वो अपनी जो थिंक टैंक उन्होंने बनाया होता है कि 2-3 ओवर मिलेंगे तो मैं ऐसे 5 ओवर करूंगा। तो फिर जब आपको अचानक से 15 ओवर मिल जाने हैं या 10 ओवर मिल जाने हैं, तो फिर आपका गेम प्लान टोटली चेंज होता है। तो फिर वो आप चांस होता है, 5 विकेट गिरना 35 के एग्जैक्टली। तो फिर जितनी मर्जी अच्छी बैटिंग हो तो उस पर फिर वैसा आप कोई डे है प्लेयर्स का कि 1 मैन शो ऐसा कर दे आके 20-22 बॉलों पे आपको 50 कर दे तो रेज हो जाता है स्कोर। लेकिन ये चीज़ें जब विकेट्स गिरती है ना तो फिर बहुत मुश्किल टाइम होता है। इसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो ये भी है कि शादाब खान इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में, और मुबस्सिर खान ने भी आज उनका साथ दिया कि 5 विकेट वो लेने में कामयाब हुए। 35 मजीद रन जो उमर बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्रेडिट तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग को भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बॉलर्स अपनी वैरायटी से ही ये चीज़ें करते हैं। तो फिर वो आप कैसे अपने आप को मनवाएंगे। तो कोई ऐसी गेम्स आती भी हैं कि जो बॉलर्स जितवाते हैं, सारी बैटिंग नहीं जितवाती। तो फिर बॉलर्स को क्रेडिट भी कहीं जाना है। कई बॉलर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने एम किया होता है कि मैंने इस इवेंट का बेस्ट बॉलर बनना है, तो मैंने बताना भी है बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी, तीनों शोबों में मैंने बताना कि आई एम अ गुड प्रोफेशनल, सो आई अवेलेबल फॉर माई कंट्री। तो वो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं डिलीवर करना। जहाँ बेस्ट की बात करें वहाँ पे एक वर्स्ट भी है। आज हसन अली से आखिरी ओवर नहीं करवाया गया ताकि 50 ना हो जाए उनको। 3 में 43 रन से। ये पैच थोड़ा लंबा होता जा रहा है, ये वरी साइन है पाकिस्तान के लिए भी और हसन के लिए खुद के लिए भी। ऑब्वियसली हर प्लेयर के लिए होता है कि जब आपकी परफॉर्मेंसेज, कोई भी प्लेयर है उसकी काउंट ज़रूर होती है, चाहे वो टीम का हो चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो। तो ये सब लोग देख रहे होते हैं।
तो आपकी इन्हीं परफॉर्मेंसेस से आप पहले पिक हुए थे, अब इन्हीं परफॉर्मेंसेस से आप बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी परफॉर्मेंस है कि जिससे आपकी टीम भी स्ट्रगल करती है और खुद भी करते हैं। आप 4 ओवर से 3 पे आएंगे, सम टाइम ऐसा होगा कि 2 ओवर, अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आए, पर बॉलिंग पे आता है, तो जब आपके 2 ओवर अगर 40 रन के लग गए या 35 के लग गए, तो फिर आप उस मैच में 2 ओवर पे आ जाएंगे, तो फिर आपकी वो चीज़ें माइनस होती जाती हैं जो टीम में प्लस पॉइंट आपको दिया जाता है। तो इससे अगर आप अपने उस यूनिट से बाहर हो जाएंगे, तो मीन्स कि आपकी आने वाली क्रिकेट वो आपके लिए खतरा है कि अब्दुल्ला आप कैसे। शफीक के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी। आज उन्होंने जिस तरह से ओपन किया और जितना ज़बरदस्त वो खेले, हम नॉर्मली देखते हैं कि फ़खर जमान पिछले मैचेस की बात करें तो आगे चार्ज करते हैं टीम्स पे, लेकिन आज उल्टा था। आज आते ही अब्दुल्ला शफीक बड़ा ज़बरदस्त खेले, बहुत कॉन्फिडेंट लगे वो आज। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यंगस्टर के लिए और दूसरों के लिए भी, कि जब आपको चांस मिलता है तो फिर आप बताते हैं कि आई एम केपेबल फॉर दैट, कि मुझे चांस मिला है, इसलिए मिला है कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, मेरे अंदर वो करंट है कि मैं परफॉर्म कर सकूं। तो इतना बड़ा प्लेयर खेल रहा हो आपके साथ, और आपका मेरा ख्याल सेकंड के फर्स्ट सीजन है अब्दुल्ला शफीक का, फर्स्ट सीजन फर्स्ट सीजन है, तो फर्स्ट सीजन में जब आप इतनी ब्रेव होके खेलेंगे तो फिर आपके लिए आपका फ्यूचर ब्राइट खुद करते हैं। आज उन्होंने जिस तरह 24 बॉल्स पे उन्होंने 44 रन स्कोर किए हैं। इस पे हम मजीद बात करेंगे इस मैच के ऊपर, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक की जानिब जाना है हमें। अब ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें इमरान नज़ीर भी ज्वाइन करेंगे। आप लोग की मत जाइए, देखते रहिए PSL पवेलियन। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। मैच खेला जा रहा है यूनाइटेड और कलंदर्स के दरमियान, जारी और सारी है मैच। कलंदर्स जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, 74 उन्होंने टारगेट किया, पता है आपको? अच्छा ये लेट आए, इनको शायद मैं अभी आया हूँ, मुझे बता दो। हसन अली की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने स्टार्ट किया था लग रहा था कि ये 200 प्लस ही होना चाहिए, लेकिन फिर जिस तरह से विकेट्स गिरी, स्पिनर्स ने जिस तरह से आके आउट क्लास कर दिया लाहौर के बैटर्स को। अगर हम बात करें उनकी, डू यू थिंक कि हसन अली, आपको नहीं लगता हसन अली थोड़ा सा वीक लिंक है इस्लामाबाद यूनाइटेड में इस दफा, क्योंकि लीड बॉलर तो वही थे उनके और वही नहीं चल रहे? सम टाइम होता है, प्लेयर्स पे ऐसा टाइम आता है, मैंने आपको थोड़ा पहले लंबा हो गया हसन हाँ, का। लेकिन ये है कि इसमें टीम की पूरी एक बैक होती है, तो आपको सम टाइम ऐसी चीज़ की ज़रूरत भी है। तो अगर इस मौके पे अगर वो आपकी परफॉर्मेंसेस को छोड़ के अगर इन 3 गेम्स को देखा जाए, तो फिर वो भूलनी नहीं चाहिए जिस पे आप पिक हुए हैं, जो आपकी परफॉर्मेंसेज ही हैं जिस पे आप पिक हुए हैं। तो इसमें बैड एंड गुड दोनों चीज़ें चलनी है। तो अगर यही बैकअप रहेगा, हो सकता है कोई ऐसा मैच हो जिसमें इस्लामाबाद को ज़रूरत हो हसन अली वन मैन शो हो जाए, तो वो यही टाइम होता है कि एक प्लेयर को बैकअप करने। अच्छा, बाय द वे जो आप सिनेरियो बता रहे हैं वर्ल्ड कप पे, हम यही सोचते पूरा वर्ल्ड कप खेल गए थे। आपके पास अभी वैसी और ऑप्शंस भी नहीं है। अब लड़के आपको PSL में नज़र आ रहे हैं कि थोड़े से कि आप जिन पे आगे काम कर सकते हैं, जिनको खिला सकते हैं। जब वर्ल्ड कप का टाइम था आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं कि आप स्टेट में किसी यंगस्टर को वर्ल्ड कप में भेज दें, तो ये पूरी टीम स्ट्रगल करती है। तो अगर आपके सीनियर्स प्लेयर हो तो उनकी एक आधी गेम भी आपके लिए अच्छी जाए तो फेयर इनफ, क्योंकि बाकी भी टीम मैन्स होते हैं, बाकी भी प्लेयर्स होते हैं। तो एक प्लेयर से सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना मेरे ख्याल में कि टीम गेम ओवरऑल। इमरान को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, पहले को तो मेहरबानी है ना? नहीं, हसन पे हम बात करना चाहेंगे, हसन पे बात करेंगे कि एक्चुअली अगर हम टेक्निकल बात करें, हसन आया ये फिटनेस का इशू है, ये पिचेस बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल नजर आता है बाकी फास्ट बॉलर भी स्ट्रगल कर रहे हैं जो इस तरह के इस नेचर के फास्ट बॉलर हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर पिचेस फ्लैट है दैट डजंट मीन कि आप हर मैच में 50 की एवरेज से जाए। ये थोड़ा अनफेयर है इस्लामाबाद के ऊपर, बिकॉज इस्लामाबाद की बॉलिंग ही थोड़ी टेस्ट होती है हमेशा, बैटिंग तो उनकी आपके सामने ही है। यार उमर, सबसे पहले अगर आप हसन की बात करें, और आई थिंक मेरे ख्याल से देखो पहले की क्रिकेट में और आपकी क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। ट्रेनिंग आई थिंक मेरे ख्याल में गेम में सेम है। आजकल थोड़ा एक नया ट्रेंड है, आप जिम शिम करते हैं, अच्छी बात है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, लेकिन जब तक आप ग्राउंड ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आपको कम से कम भी, अगर हसन अली की मैं स्पेशली बात करूं तो उसको एवरी डे 15 से 20 ओवर करने चाहिए। आप लॉन्ग 15 से 20 ओवर क्यों? देखो, आपने जब लंबी क्रिकेट खेलनी, ना कि आप 20-20 के बॉलर हैं, आपको टेस्ट भी खेलना है और वनडे भी खेलना है। अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि मैं 20-20 का ही बॉलर हूँ, तो उसमें तो फिर आपके सामने ही है कि आए और 4 ओवर किए। बड़ा रेयर होता है, बड़ा कम होता है। तीनों फॉर्मेट लड़के जो हैं खेल पाए लंबा। देखो अब आपका उम्र, अभी लड़कों का माइंड सेट है कि यार हमने T20 ही खेलनी है, क्योंकि अब वो चाम नहीं है कि हमने वनडे और टेस्ट खेलनी है। लेकिन क्रिकेट अगर देखे जाए, और हसन अली एक
पाकिस्तान का बड़ा गुड एसेट है और बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। अगर ग्राउंड के अंदर जाके अच्छा एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो आई थिंक मेरे ख्याल में अपना ही नुकसान कर रहा है। अब जाके जो उसकी बॉलिंग में एक चीज़ नज़र आ रही है कि यार ये उस टाइप की बॉलिंग नहीं कर पा रहा, उसके यॉर्कर कहीं नज़र नहीं आते हैं। नया बॉल अगर कराए तो उतनी स्विंग नहीं है, और अगर थोड़ा सा पेस थोड़ी कम हो गई है, पेस कम हो गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि एज ए क्रिकेटर आपको कहाँ फील नज़र आता है कि यार ये जो खुला खाली है इसको कैसे पूरा किया जाए? वो है ग्राउंड ट्रेनिंग। जब तक देखो, जो मैं 10-15 ओवर्स की बात कर रहा हूँ, देखो पहले प्लेयर्स लंबे ओवर्स करते थे, वो यॉर्कर के लिए प्रैक्टिस करते थे। अभी अगर इनकी बात करें तो मेरा ख्याल है कि हसन अली को कम से कम भी एवरी डे 10 ओवर, 5-7 ओवर, 4-5 ओवर यॉर्कर के करने चाहिए, लाइन लेंथ करनी चाहिए, स्पीड बढ़ानी चाहिए। देखो अगर तो आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि मैंने बस यहाँ तक ही रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, PR भी है, अब लेफ्ट राइट लीग्स भी हो रही है, तो फिर आप वहीं फंसे रहेंगे, डे बाई डे आप नीचे आते रहेंगे। अगर आपने ऊपर का सोचा है, आपने जाना ऊपर, तो आपको पहले बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है। आपके सामने अच्छे प्रोफेशनल वही होते हैं जो सिर्फ अपनी गेम की तरफ फोकस करते हैं। हसन अली का सबसे ज़्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम एज ए क्रिकेटर, जो एज ए सीनियर मैंने फील किया है, वो है फोकस। वो उतना वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा फोकस जब अर्ली ऑन पहले आया था, वो चीज़ नज़र कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको बढ़ाते हैं आगे। बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की जानिब जाना है। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। और अब हमारा सेगमेंट विच इज कॉल्ड 1 में 5 रैपिड फायर। अच्छा ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 मिनट में सवाल पूछूंगी, जितने जवाब दे सकते हैं जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? मैं तो कम से कम 10 तो दे सकूं। इट्स अ रैपिड फायर, तो उसकी तरह खेलना है, ठीक है? एक ओवर में 10 करना है। मैं सवाल पूछूंगी अब्दुर्रहमान से, जितना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है? जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। पाकिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। वाओ। नेपाल का दारुल हुकूमत? मैं कितो पता ही नहीं। नेपाल का, पाकिस्तान का पता। दास्तान ही रांझा में कौन से दरिया का जिक्र है? गुजरात। गुजरात कौन सा दरिया है? हिंद है कि दरिया गुजरात का झेलम? दरिया रावी है, झेलम। दरिया चनाब का जिक्र है। PSL में फास्टेस्ट सेंचुरी किसकी है? ओके, उर्दू जुबान में कितने हरूफ हैं? 4। उर्दू जुबान में कौन से अल्फाबेट हरूफ तहज्जी? 4 नहीं, कह रहे 4। 4 या 5। अलबेते से बस खत्म हो गया। इस साल 4 खत्म हो गया। इस साल विंटर ओलंपिक्स कौन से शहर में हो रहे हैं? अभी तो हो रहे हैं, ऐसे ना ही अभी समझो। खबरें चल रही हैं, कल परसों कुछ हुआ है। अच्छा ठीक है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर अलवी कौन से डॉक्टर हैं? किस चीज के डॉक्टर हैं? सॉरी के डॉक्टर हैं। कितने जवाब दिए हैं मुझे तो याद चले नहीं अब आते रहा। हैं हम इमरान के ऊपर आते हैं। इमरान लाल हो गया रंग इमरान का। पता नहीं हंस के हुआ है या डर से हुआ है, ये पता नहीं है। पाकिस्तान के पहले दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से पहले कौन सा था? कराची। PSL की तारीख में सबसे ज्यादा स्कोर किस टीम ने किया और कितना किया? लाहौर कलंदर आई थिंक मेरे ख्याल में इस्लामाबाद 247। PSL वो अच्छा PSL का टाइटल 3 जो सीजन 3 था, उसका गाना किसने गाया था? दिल से जान लगा देंगे, बड़ा मशहूर गाना हुआ था। चले कोई नहीं। पहला गाना किसने गाया था? पहला गाना किसने गाया था? बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म का क्योंकि वो नाम? ओपनर है। बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम? वजीर आला। बलूचिस्तान के वज़ीर आला का नाम? हज़रत पंजाब के जनाब लेजेंड बुज़दार साहब। फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो होना है अगला, वो कहाँ पे होना है? कतर। वेरी गुड। सुबह गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? गिलगित। सबसे ज्यादा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम? हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम? आई थिंक हॉलैंड। ये जो बलूचिस्तान जवाब था, ये क्या सोच के आपने दिया है? पाकिस्तान से बलूचिस्तान। मुश्किल सवाल था इनके लिए आज। मतलब यार कुछ भी। आज ये आप लोगों ने देखो क्रिकेटर है, आज नहीं, एक सेकंड। स्वीप मारी आज। नहीं वाकई में स्विम मारी और वो भी टॉप एज। अच्छा अब पता चला मैं क्यों हंस रहा था, क्योंकि इसके हर टॉप एज लग रहा। तो आप खड़े सिले पे थे। चले लेकिन क्रिकेट वाइज पूछे ना, ये जनरल नॉलेज ठीक है। अच्छा जब क्रिकेट के पूछते हैं तब भी नहीं आते। क्यों नहीं आते?
नहीं वो तो हम जानबूझ के गलत देते हैं ना जवाब, लोगों को ये ना पता चले कि यार इन लोगों को तो ऑलरेडी पहले ही बताया होता है। मैच पे आ जाए वापस, बिल्कुल अभी नहीं आज बताया मैच होता चल हमने, रहा है। एक जवाब भी हमने इनको नहीं बताया होता, इनकी अपनी इंटेलिजेंस है। हाँ, लेकिन हम लोग गलत बताते हैं ताकि इनको, लेकिन आप फिर भी हेल्प करते हैं, ये टीचर हेल्प नहीं। चले कोई नहीं, सख्त टीचर है। इनकी आप शिकायत कीजिएगा। मैच पे आ जाए वापस। बिल्कुल। 131 रन हो चुके हैं, 2 आउट हैं। जी मैंने आपको क्या कहा था कि कर लेंगे। इमरान, हम डिस्कस करते हुए, लेकिन देखिए आपको लगता है कि स्कोर एक्चुअली कम था? हमें नज़र आ रहा था लाहौर की जो कैपेसिटी थी रन्स करने की, जिस तरह स्टार्ट मिला था, ये 30 रन 40 रन शॉर्ट है अगर उस तरह देखा जाए तो। देखो ये उमर बात वही हम एवरीडे डिस्कस करते हैं कि मिडिल ऑर्डर की डेथ ओवर की अगर बात करें तो वो भी बड़े क्रूशल है। जिस तरह स्टार्ट अच्छा मिला, अब्दुल्ला शफी और फ़खर सलमान जिस तरह स्टार्ट किया है, उसके बाद आई थिंक मेरे में फिर भी क्रेडिट गोज टू लाहौर कलंदर के जिन्होंने 174 फिनिश किया। इवन के अगर नीचे डेविड विजी की अगर मैं बात करूं तो एक और राशिद खान, तो इन्होंने जिस टाइप की इनिंग्स खेली, तो आई थिंक मेरे में मोहम्मद हफीज़ को बीच में थोड़ी इनिंग चलानी पड़, अगर वो बीच में थोड़ा ऐड करते तो चला रहे हैं वैसे वो, लेकिन नहीं तो वो तो साइकिल चला और रहे भी हैं। फॉरनर प्लेयर है जिसके भी ब्रुक की बात करें, ब्रुक आज उनका डेब्यू वो और डेविड विजे और फिर राशिद खान पे जिस भी तरह काफी रिलाई किया गया था। जी जी। असल तो में आज आपके जो मिडिल चेंज में- किया गया था, आज जो चेंज किया गया था वो इसी चीज को देखते हुए किया था कि मिडिल ऑर्डर को हम स्ट्रॉन्ग करें। वो स्ट्रॉन्ग तो हुआ नहीं बल्कि उल्टा पड़ लेकिन गया। देखो ना, आप क्रेडिट गोज टू शदाब खान और मसरूर खान, मुबस्सिर, वकास मकसूद, वकास सॉरी ने भी 4 आउट किए। वकास, हाँ, तो उन्होंने 4 आउट किया और 4 उन्होंने आउट किए। तो देखना बॉलर्स भी तो खेलने आए हैं, उन्होंने जिस टाइप की बॉलिंग और जिस तरह रन कंटेन किए उन्होंने, तो मेरे ख्याल में बड़ी ये गुड लक है इस्लामाबाद की, जो अभी अगर बैटिंग में देखा जाए तो 2 आउट है, और शदाब और जिस तरह मोनरो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, तो उनके लिए मेरे ख्याल 8-9 रन की यही एवरेज difference रहेगी। था। तो ये ही डिफरेंस था जो उन्होंने पूरा किया। और इस्लामाबाद आई थिंक मेरे ख्याल में जिस टाइप की अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पेशली शदाब की अगर बात करें एज ए कैप्टन, देखो कैप्टन अगर परफॉर्म करता है और टू द पॉइंट जो क्रिकेट बनती है, जो एवरेज बनती है, उसी हिसाब से खेले, और उसको पता है कि मेरे साथ एक ऐसा बैट्समैन खेल रहा है मोनरो, जो एक ओवर में एक बाउंड्री डेफिनेटली चार्ज करेगा ही करेगा। और नीचे जो आपका दूसरा पार्टनर होता है उसके लिए ईजी होता है, वो क्या उसको टाइम मिल जाता है। जैसे अगर मैं कल शोएब मलिक की अगर बात करूं, जिस टाइप की उन्होंने कल इनिंग्स के लिए उनको आइडिया था, ऐसी पिचेस के लिए स्पेशलिस्ट शोएब मलिक, क्योंकि देखा जाए तो किसी से बड़ी हिट नहीं लग रही, उन्होंने आते ही स्पिनर को चार्ज किया कि यही टाइम है मेरे पास, और उसके बाद जब फास्ट बॉलर आए उन्होंने फिर पूरा मैच लेके चले। तो आई थिंक मिडल में एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए आपको मिडल में, या फिनिशर, जो आपको पूरा मैच लेके चले। यही अगर आई थिंक मेरे ख्याल में ये दोनों अगर क्रिकेट खेलते रहे इसी टाइप की। इस्लामाबाद ने यही देखिए रिकवर करना था ना, लाहौर 2 आउट हुए, रिकवर नहीं कर पाया, Yes. पैचेस में विकेट गिरते रहे और स्कोर रिड्यूस हुआ। एग्जैक्टली इस्लामाबाद के 2 विकेट गिरे, लगा कि गेम पकड़ लेंगे, लेकिन उनके जो मिडिल ऑर्डर है, मुनरो की बात करें, शदाब की बात करें, उन्होंने रिकवर किया और सेल करते हुए लेके जा रहे हैं गेम को। यही चीज़ आगे हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए कि जिन पे आप पूरा गेम चला सके। तीसरा, चौथा और 5वां ऐसा नंबर है कि इन नंबर्स पे आपको पार्टनरशिप चाहिए छोटी छोटी। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा 50 रन की पार्टनरशिप लगाए, 30-40 एक छक्का लगा सिर्फ लाहौर की इनिंग में आज। तो आपके 35 पे 5 आउट हो गए, तो वो एक पार्टनरशिप चाहिए, तो उस पर आपकी 4-5 विकेटें गिर गई ठीक हैं है। उसी रन्स में, तो बहुत बिग टाइम डिफरेंस आ जाता है। तो create फिर आता वो ऐसे ठीक प्लेयर्स है। आपके पास होंगे तो फिर भी आगे भी आप ये सिचुएशन आ सकती आज है। ठीक है जी, लेकिन छोटे हार्ड ब्रेक लक पे जाना है शदाब हमें। खान आउट हो गया। ब्रेक पे जाना है एक छोटे से हमें। शदाब खान आउट हो गए हैं। वेलकम बैक टू पीएसएल पवेलियन। अब दूसरे मैच के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वो मैच खेला जाना है डिफेंडिंग चैंपियंस मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा वो भी, जिस तरह की गेम मुल्तान सुल्तान्स खेलते आ रहे हैं। 4 मैचेस खेले, चारों के चारों जीते, और हर डिपार्टमेंट, वो कहते हैं ना, हर उन्होंने बॉक्स टिक किया हुआ है। उनकी फील्डिंग हो, उनकी बैटिंग हो, उनकी बॉलिंग हो, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, सब चल रहा है उनका। पेशावर ने जो कल का गेम जीता है ना, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी। इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी बॉलिंग ने जो परफॉर्म किया, बैटिंग तो आपकी परफॉर्म कर रही है। अच्छा, उनके कहीं ऑपोजिट ना जो कहीं- टीम थी वो बेचारी वैसे ही, वो कहते हैं कि मरी हुई है, वो नीचे बिल्कुल, और कुछ नहीं चल रहा उनके लिए, कुछ क्लिक नहीं कर रहा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। हंस क्यों रहे हैं?
बात हम नहीं यार, क्रिकेट में बिल्कुल ही क्रिकेट में ऐसा नहीं कीनिया होता, की लेकिन- टीम बना दिया यार। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भी टीम 4 मैचेस जीते और वो थ्रू कर जाए अगले राउंड में। अभी कर तक ऐसा सकती हुआ है। नहीं है। क्यों नहीं कर सकती? क्रिकेट है यार। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मैं बस आपको स्टैट्स बता रही हूँ। तो वो हो भी मैच- सकता है, हाँ, हो सकता है, no क्रिकेट doubt। है। होने का आगे तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, कोई भी टीम आगे 3 मैच इकट्ठे हार सकती है, 2 मैच हार सकती है। एवरेज कराची 4 मैच जीते जिसमें 2 ऐसे एवरेज से जीत सकती जी, है। जी, तो आपका कहीं ना कहीं अभी बीच में रोल है। अगर आप गिव अप कर जाएंगे तो फिर तो टोटली आप फ्लैट हो जाएंगे। आपने भी बहुत सारे मैचेस भी खेलने हैं, तो अगर आप अपना मेंटली ये सब एक दूसरे को मैसेज दे देंगे तो बाकी जो 6 गेम्स हैं वो आपकी बिल्कुल मुरझाई हुई होंगी, उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई मज़ा नहीं आएगा उस जी, क्रिकेट जी, का। जी। ऐसा लगेगा कि ये बस गेम ख़त्म होने वाली है और ये ख़त्म करना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं। तो इट्स लुक वेरी बैड। तो आपकी 6 गेम्स अभी भी बाकी हैं। तो आप अगर नहीं भी पहुंचते लेकिन आप क्रिकेट ऐसे खेलें कि आगे भी ये थोड़ी क्रिकेट hope दे दें अपने fans एग्जैक्टली। को। तो ज़रूरी नहीं है कि हार से ही या जीत से ही सारी चीज़ें होती हैं। जी। प्लेयर की परफॉर्मेंसेस से ही सारा कुछ होता है। तो इनके फैंस हैं, उनको अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाएं, उनको अपनी क्रिकेट अच्छी दिखाएं। हार जीत बात का फैसला है। और कोयटा की रेपुटेशन जब से रिबिल्डिंग फेज में है, यस स्ट्रगल कर रहे हैं वो, लेकिन ज़ाहिर है रिबिल्डिंग फेज ऐसी होता है। पेशावर ज़िले में जब हसन अली गया था तो एकदम कोलैप्स कर गई थी, दोबारा से बिल्डअप करना पड़ा था। उनकी Exactly. प्लेयर को भी कम रिटेन किया था उन्होंने। यार उमर, अगर इसकी मैं बात करूँ कोयटा की या कराची की बात करूँ, तो कराची की भी आप प्लेइंग 11 चेक कर लें, आप कोयटा की भी कर लें, तो कोई भी बड़े नाम नहीं है। Yes. इवन को देखो, जब आपके पास कोई बड़ा नाम होता है तो डेफिनेटली अगली टीम पे भी प्रेशर होता है कि यार ये इस बंदे को आउट कर ले जल्दी, वो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर रहेगा यार, वरना ये खड़ा हो गया तो लाके शर्जील लगा ले या फ़खर रहमान लगा ले, मानूर लगा ले, स्टर्लिंग लगा ले। तो इस टाइप का उन दोनों में अगर देखा जाए तो कोई बड़े नाम नहीं है, बड़े चेजर भी नहीं नज़र आ रहे। और उस टाइप के उन्होंने परफॉर्मेंस में, और तीनों ही फील्ड में अगर देखा जाए, फील्डिंग में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, बॉलिंग की देख ले वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बैटिंग में मास शर्जील और बाबर के अलावा कोई भी नीचे ऐसा बैट्समैन भी नहीं है। अगर कोयटा की अगर मैं बात करूँ तो स्टिल सेम ऑल यंगस्टर, और यंगस्टर में भी वो चांप और वो अग्रेशन नजर नहीं आ रहा, वो करंट नहीं आ रहा। कॉम्बिनेशन भी नहीं है। कॉम्बिनेशन उम्र तब बनता है जब आपके पास एक दो परफॉर्मेंसेस अच्छी आए, बैक टू बैक 50 करे लाके शादाब खान, तो तब जाके आपका टीम कॉम्बिनेशन बनता है। इस तरह तो आप बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं। और बात वही है कि इस तरह कम बैक करना, आप देखो ना 4 मैच खेले हो 4 हार गए हो, आप 3 मैच खेले हो 3 हार गए, तो आई थिंक मेरे बहुत मुश्किल होता है कम बैक करना। बिकॉज दूसरी टीमों में स्पेशली अगर मैं लाहौर मैं की आपकी बात बात करूँ, कर रहा हूँ, पिछले सीजन में मुल्तान कराची लेग पे सब मैचेस हार रही थी, जैसे ही अबू धाबी गई है मैचेस जीतना शुरू कर दिए। हम तो ये भी पहले एक कह रहे turn हैं around हुआ कि था। क्रिकेट होता है, है। क्रिकेट में देखो ना किसका अच्छी फॉर्म वापस आ जाए, कमबैक किसका अच्छा हो जाए, किसकी बैड फॉर्म चली जाए, तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो सूरत नज़र आ रही है, अगर इन 4 टीमों की मैं बात करूँ तो लाहौर, मुल्तान या पेशावर ज़ल्मी, दूसरे इस्लामाबाद, तो ये जिस तरह देखो पेशावर ने कितना अच्छा कमबैक किया, इस्लामाबाद ने कितना अच्छा कमबैक किया हारने के बाद, तो ये उस टाइप का कुछ नज़र नहीं आ रहा इन दोनों टीमों में। देखो ना, आते ही आप चार्ज करें, बॉलिंग के आपकी ऐसी डेप्थ नज़र आनी चाहिए कि यार ये किसी टाइम में मैच पकड़ लेंगे। तो ये चीज़ जो है ना दोनों टीमों में कहीं भी नज़र नहीं आ रही, और मुश्किल होता है क्रिकेट में। आप दूसरी 4 टीमें जिस तरह परफॉर्मेंस अभी दे रही हैं, वो कहते हैं ना मरदे भी ये इतनी जल्दी हारने वाले नहीं है। ये बात तो सच है, क्योंकि इनके प्लेइंग 11 अगर देखें सबकी 4 टीमों की, तो कहीं ना कहीं लास्ट बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और मेरे ख्याल में कि इनके पास कोई ऐसी चीज प्लेयर्स भी 4 आउट हो चुके हैं इस वक्त इस्लामाबाद के, और 140 रन हो गया है, 35 चलिए, आपकी रन दुआ चाहिए, कबूल होगी। 21। अब मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा। क्रिकेट बड़ी कंपेटिटिव हो रही है, क्रिकेट बड़ी कंपेटिटिव आज की जो गेम है। ऑल्दो एक टीम ने हारना ठीक है, लेकिन कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। लेकिन खैर, उमर बड़ी एक मजे चीज की आपने नोट बातचीत की हो ही रही है, थी, सॉरी लेकिन- एक चीज नोट की आपने कि 180 170 ब्रेक नहीं, मारते खत्म हो मारते गया ही टूर्नामेंट। इजी रन्स हो रहे हैं, और वो भी चेज हो रहे चल हैं। अगले शो इमरान, में। हम इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, शो का टाइम खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप लोगों का भी हमारा साथ देने का। हमारी मुलाकात होगी रात 12:15 पे आफ्टर द सेकंड मैच। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।